स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। आज का हमारा वीडियो होने वाला है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज का मतलब होता है संज्ञा उपवाक्य। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लोज के बारे में, क्लोज बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्लोज पूछा जाता है वो आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन क्लोज के बारे में। देखो, नाउन क्लोज को शुरू करने वाले कंजक्शन का अर्थ क्या होता है? की होता है। तो दोस्तों, जो नाउन क्लोज को शुरू करने वाला यानी जोड़ने वाला जो कंजक्शन होता है या शुरू करने वाला जो कंजक्शन होता है उसका अर्थ क्या होता है? की होता है। यह अक्सर डेट या WH वर्ड या वेदर से आरंभ होता है। तो दोस्तों, यदि आपको नाउन क्लोज को पहचानना है तो नाउन क्लोज जो होता है वो डेट, WH वर्ड या वेदर से आरंभ होता है। ये नाउन क्लोज की पहचान होती है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि जो नाउन क्लोज को शुरू करने वाले कंजक्शन का अर्थ क्या होता है? की होता है। और जो नाउन क्लोज अक्सर डेट या WH वर्ड या वेदर से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये इम्पोर्टेंट है आपका डेट का। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे डेट से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि डेट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखो, यदि आपको वाक्य में, सेंटेंस में इट दिख जाए, दिस दिख जाए और डेट, तो इन तीनों के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। यदि ये तीनों आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखे या ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे, मान के चलो आपके पास ये दो कोई सेंटेंस है, ये आपके पास कोई 2 सेंटेंस है और इसको कह दे कि आपको किससे जोड़ना है? डेट से जोड़ना है। इसको आपको किससे जोड़ना है? डेट से जोड़ना है। तो पहले वाक्य को आपको नहीं देखना, ये आपको दूसरे वाक्य में देखना है। इट, दिस और डेट, ये आपको दूसरे वाक्य में मिलेगा। तो दोस्तों, आपको दूसरे वाक्य में देखना है कि इट है, दिस है या डेट है। ये आपको देखना है कि ये तीनों वर्ड सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि आपको समझ नहीं आते तो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार इस वीडियो को देख सकते हो। तो डेट का प्रयोग आपको इन तीनों के स्थान पर करना है। जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर आपसे डेट का ही प्रयोग पूछा जाता है। आपको एक वाक्य दे देगा और ब्रैकेट में दे देगा डेट, कि इसको आपको डेट से जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं आपका, द अर्थ इज़ राउंड, ये आपको कॉमा फुल स्टॉप दिख रहा है। इट इज़ राउंड, इट इज़ नो टू ऑल, ये आपके पास एक सेंटेंस है। अब ये कह रहा है कि इसको आपको किससे जोड़ना है? डेट से जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये देखना है आपको इट, दिस, डेट, इन तीनों में से इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? तो इन तीनों में से सबसे पहले क्या आ रहा है आपको? इट। तो दोस्तों, जो इट आ रहा है आपका, अब ये देखना ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो दोस्तों, ये किसके रूप में आ रहा है? ये आपका आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या, इट के बाद क्या है? वर्ब है। तो ये आपका सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है? इट आ रहा है। तो इसके स्थान पर अपन को क्या लगाना है? डेट लगाना है। यानी डेट के सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाना है? हमें डेट लगाना। इट को हटाना है और इसके स्थान पर क्या लगाना है? डेट। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे? तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना आपको, जब भी अपन किसी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो एक वर्ड आपको हटाना होता है। तो अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? डेट, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। डेट को अपन को कहाँ पर रखना है? आगे। तो अपन रखेंगे डेट द अर्थ इज राउंड, डेट द अर्थ इज राउंड।
अब इसको क्या करना है आपको, सेम टू सेम जो आपका ये सेंटेंस है इस वाले सेंटेंस को आपको एज इट इज उतार देना है। तो इज नो टू ऑल, ये आपका हो गया 2 नंबर, 1 नंबर आपका पक्का इसमें। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। पहले ये देखना है कि जो डेट का प्रयोग है आपको इन तीनों के स्थान पर करना है। पहले ये देखना है कि इट है या दिस है या डेट है। तो हमने देखा कि आपको दूसरे सेंटेंस में इट दिख रहा है और इट जो आपको सब्जेक्ट के रूप में है। तो दोस्तों हमने इट के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया, डेट का सब्जेक्ट के रूप में। तो अपन ने क्या करा, डेट को आगे लिख दिया और पूरा वाक्य सेम टू सेम हमने उतार दिया। डेट द अर्थ इज राउंड इज नॉट टू ऑल, ये आपका हो गया राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका। यू मेड ए बिग मिस्टेक फुल स्टॉप एवरीबडी नोज इट। अब दोस्तों अब आपको देखना है और इसको किससे जोड़ना है, डेट से जोड़ना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इन तीनों वर्ड का ध्यान रखना है, इट का, दिस का और डेट का। अब आपने देखा कि इट का प्रयोग हो रहा है, इट का प्रयोग अब देखना है कि आपको ये सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या आपका ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों ये जो आपका इट हो रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, तो अपन को इसकी जगह क्या लगाना है, डेट का प्रयोग करना है। अब इसको अपन बनाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि सेकंड वाक्य के सेंटेंस में आपको जो इट दिख रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। अब क्या करना है आपको, इसको डेट से जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना आपको, ये बिल्कुल सिंपल है। इधर आपको क्या लिखना है, एवरीबडी नोज। अब इट के स्थान पर अपन को क्या लिखना है, डेट। तो ये आ गया आपका डेट यू मेड ए बिग मिस्टेक, ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमने पहले वाक्य में देखा जो आपका इट का प्रयोग हो रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है और हमने जो डेट का प्रयोग किया था वो हमने सब्जेक्ट के रूप में इधर किया था। नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो सेकंड वाला है, यू मेड ए बिग मिस्टेक एवरीबडी नोज इट। जो इट का प्रयोग हो रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, इस इट के स्थान पर अपन को डेट का प्रयोग करना है। तो आपको यदि आपको ऑब्जेक्ट के रूप में इट दिखे तो आपको क्या करना है, एवरीबडी नो, यानी इस वाले सेंटेंस को आगे लिखना है, एवरीबडी नोज। फिर किसका प्रयोग करना है, डेट का, यू मेड ए बिग मिस्टेक, और फर्स्ट वाले सेंटेंस को आपको सेम टू सेम आपको उतारना है। अब देखते हैं आपके पास तीसरा जो आपका सेंटेंस देखते हैं, द थीप गोट इन फुल स्टॉप इट इज ए मिस्ट्री। इसको आपको WH वर्ड से जोड़ना है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में कह दिया जाए कि आपके पास एक सेंटेंस है और इसको आपको WH वर्ड से जोड़ना है, यानी हाउ से इसको जोड़ना है, ये भी आपका बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें भी क्या करना है, आपको इट ही देखना है। अब आपको दिख जाएगा इसमें इट जो दिख रहा है आपको सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। जो आपको ये इट दिख रहा है ये किसके रूप में दिख रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। तो कुछ नहीं करना, इट को हटा देंगे और इट की जगह पर वो क्या लिख देंगे, हाउ कहाँ पे आ जाएगा आपका, शुरू में। तो इसको क्या करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए, हाउ द थीप गोट इन इज ए मिस्ट्री। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया अब क्लियर, बिल्कुल इजी है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं, वी नो फुल स्टॉप द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब कह दे कि आपको इसको डेट से कंबाइन करना है, यानी इसको जोड़ना है। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो इन तीनों का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फुल स्टॉप के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, डेट। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा आपका, वी नो डेट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों जिस सेंटेंस में आपको इट नहीं दिखे और उससे कह दे कि इसको डेट से जोड़ना है, तो फुल स्टॉप की जगह आपको क्या लगाना है, डेट लगाना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
सी विल कम फुल स्टॉप इट इज़ अनसर्टेन, इसको आपको WH यानी वैन से जोड़ना है। अब आपके पास इसमें क्या है, इट है, ये सब्जेक्ट के रूप में आपका कार्य करना है, तो इट के स्थान पर अपन को क्या लगाना है, वैन लगाना है। तो दोस्तों जब भी इट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो अपन को वैन को कहाँ पर लिख देना है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो क्या है इधर, वैन, तो वैन सी। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपका इधर फ्यूचर टेंस है तो इसको आपको प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपका व्हेन सी कम्स इज अनसर्टेन, ये हो गया आपका वाक्य अनसर्टेन। आपको वैसे इसका ध्यान रखना है, यदि आपको इधर फ्यूचर टेंस दिख जाए तो फ्यूचर टेंस को अपन को प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है, यानी उसको प्रेजेंट टेंस में अपन को बदलना है। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो आपका नाउन क्लोज है वो बोर्ड एग्जाम में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लगभग डेट से पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको WH वर्ड भी दे दिया जाता है। तो आपको यदि आपसे डेट से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों शब्दों का ध्यान रखना है। यदि आपको ये तीनों शब्द किस दूसरे सेंटेंस में दिख जाए तो ये देखना है कि आपको ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में आपको आ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, जैसे द अर्थ इज राउंड इट इज़ नॉट टू ऑल, आपको ये डेट से जोड़ना है। इसको अब ये देखना है जो आपका इट है, इधर आपको इट दिख रहा है, अब ये आपका किसके स्थान पर आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो डेट भी आपका किसके स्थान पर आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर, और इट को अपन को क्या करना है, हटा देना है। तो ये सेंटेंस जुड़ जाएगा, डेट द अर्थ इज राउंड इज नॉट टू ऑल। ये आपका पहले बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ज़्यादा अच्छा होगा। अब उसके बाद सेकंड, यू मेड ए बिग मिस्टेक एवरीबडी नोज इट, ये जो आपका इट, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट का काम करता है तो डेट भी ऑब्जेक्ट में जुड़ेगा आपका। तो एवरीबडी नोज डेट यू मेड ए बिग मिस्टेक। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एक कॉपी लेनी है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने सेंटेंस आपके अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को